सभी को नमस्कार। बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया पाठ लेकर। अपने पिछले वीडियोस में हम शब्द निर्माण पढ़ रहे थे पाठ कि शब्द निर्माण किस किस तरह से होता है, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से और समास के माध्यम से। ये हमने समझ लिया था। आज जो नया पाठ है वो है वाक्य रचना, वो हम समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वाक्य क्या होता है। बच्चों, जब हम अपने मन की बात या विचारों को या भावों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो उसके दो ही तरीके होते हैं, मौखिक मीन्स बोलकर या लिखित मीन्स लिखकर। ओरली या रिटन, दो ही मेथड होते हैं अपनी बात को व्यक्त करने के या एक्सप्रेस करने के। तो जब हम बोलकर अपनी बात को या विचारों को किसी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं तो हम बातचीत करते हैं, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो बातचीत करने के लिए हमें वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। तो वाक्य क्या हुआ? वाक्य कैसे बनते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो हमारे विचारों को, भावों को पूर्णतः स्पष्ट कर सके, वाक्य कहलाता है। एक और तरीका, इसकी परिभाषा ये हुई, वाक्य पदों का वो व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्णतः अर्थ को स्पष्ट करने की सामर्थ्य होती है। उदाहरण के लिए एक वाक्य है, किसान हल से खेत जोतता है। ये सार्थक पद समूह से बना हुआ वाक्य है और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अर्थ भी इससे पूर्ण स्पष्ट होता है। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे कहें, किसान लाठी से खेत जोतता है, तो इस वाक्य में भी ये सार्थक पद समूह से बना हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से परस्पर संबंध भी है, परंतु इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो खेत है वो लाठी से नहीं जोता जा सकता है। तो ये निरर्थक वाक्य हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी वाक्य में अपनी बात को समझाने का, पूरा अर्थ देने का योग्यता होनी चाहिए। तो इसी बात को और विस्तृत समझने के लिए आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है वाक्य रचना। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे वाक्य क्या होता है। वाक्य पदों का वो व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, जिसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं और उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया भी है कि वाक्य क्या होता है। अब वाक्य के अंग भी होते हैं। वो क्या होते हैं? किसी पूर्ण वाक्य में कर्ता और क्रिया अवश्य आते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब जरूर आते हैं। वाक्य में जो अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं वे या तो कर्ता के सहायक होते हैं या क्रिया के। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहा जाता है। तो हम उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं ये समझते हैं। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता गीत गाती है, इस वाक्य में गीता उद्देश्य है। विधेय क्या हुआ? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीत गीता गाती है, इस वाक्य में गीत गाती है विधेय है। तो गीता सब्जेक्ट हुई और क्रिया क्या हुई? गाना। तो ये विधेय हुआ। तो हमने ये समझ लिया कि वाक्य के दो कौन कौन से अंग हुए, उद्देश्य और विधेय, जिसे इंग्लिश में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा, वही हिंदी में उद्देश्य है और विधेय है। अब हमें ये देखना है कि वाक्य के कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। वो हम वाक्य भेद जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से दो प्रकार से हम इसको भेद
कर सकते हैं, एक तो रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। लेकिन अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। आपके 9th के सिलेबस में केवल अर्थ की दृष्टि से ही वाक्यों के प्रकार हैं या भेद हैं, इसलिए इनका विस्तृत अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।